सतगुरु के परमार्थी करिश्मों का वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में डेरा सच्चा सौदा की पूजनीय तीनों पातशाहियों, पूजनीय बेपरवाह साहब मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परमपिता साहब सतनाम संघ जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से संबंधित उनके वो रहमो करम के परमार्थी करिश्मे संग्रहित हैं, जिन्हें सत्संगी प्रेमियों ने सुमरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा व महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों के उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृत्तांत भाग 1 के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। सरसा शहर से बेपरवाह मस्ताना जी के समय का एक पुराना सत्संगी प्रेमी राम शरण खजांची बेपरवाह जी के इस अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1958 के शुरू की बात है। बेपरवाह मस्ताना जी उस समय डेरा सच्चा सौदा किकरावाली तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ में ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे। डेरे की तामीर मतलब चिनाई भी नहीं थी। गारे की ताजी लपाई हुई थी। उस दिन सर्दी बड़ी जोरों पर थी, इसलिए शहंशाह मस्ताना जी ने डेरे के अंदर लकड़ियों का धूना अलाव जला रखा था। गांव के ही किसी आदमी ने पुलिस थाने में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि मस्ताना जी बलूचिस्तानी के पास नोट बनाने वाली मशीन है जो सारी रात चलती रहती है और नीले नीले नोट रोजाना छापती है। यह सुनकर वहाँ के नाजम न्यायालय का एक अधिकारी ने भारी पुलिस सुरक्षा बल लेकर डेरे को चारों तरफ से घेर लिया। घट घट के जाननहार बेपरवाह मस्ताना जी ने महाराज ने संगत को पहले ही बता दिया था कि पुलिस आने वाली है। हर एक पुख्ता रहे। बेपरवाह जी भी तेरावास से बाहर आ गए। नाजम ने डेरे में दाखिल होते हुए हुक्म दिया कि डेरे से कोई बाहर न जाए। फिर वह अफसर बेपरवाह मस्ताना जी के पास आकर पूछने लगा कि नोट कहाँ हैं। इस पर मस्ताना जी ने कड़क कर कहा, नोट देखने हैं या नोटों वाला। नाजम ने कहा, मैंने तो नोट ही देखने हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई नोट देखने हैं तो नीचे तेरावास में चला जा, वहाँ मशीन चल रही है और नोट बन रहे हैं, जाकर देख ले। पुलिस अफसर ने अपना पिस्तौल भरकर अपने हाथ में ले लिया। वह तेरावास में नीचे उतर गया। वहाँ उसने देखा कि एक सांप और नेवला आपस में लड़ रहे हैं। डर के मारे वह बाहर भाग आया। वह हाँफता हुआ शहंशाह मस्ताना जी से कहने लगा, आपने नीचे सांप और नेवला पाल रखे हैं, मुझे मरवाना था क्या। इस पर बेपरवाह साहब मस्ताना जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू पुलिस अफसर है, तेरे हाथ में तमंचा पिस्तौल भी है। अगर वे सांप और नेवला तेरे को काटते तो तमंचे से तू उनको मार भी सकता था। दोबारा नीचे जाकर देख, अब मशीन बंद हो चुकी है और नोट बन गए हैं। आपने अच्छी तरह जांच कर लेना कि नोट असली हैं या नकली। वह अफसर डर के मारे अकेला नीचे न गया। वह अपने साथ 5 सिपाही बंदूकों समेत तथा एक सिपाही बैटरी लेकर नीचे उतरे। उसने अपने हाथ में भी भरा हुआ पिस्तौल था। नीचे जाकर उसने देखा कि जमीन पर एक बोरी बिछी हुई है और उस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। उसने इधर उधर तेरावास में सारी जगह देखी। उसे वहाँ न तो कोई नोटों वाली मशीन दिखाई दी और न ही कोई नेवला व सांप था। वहाँ उसको कोई सुराग भी न मिला जिसके द्वारा वह बाहर निकल गए हो। उसने अपने साथ वाले सिपाहियों को बाहर निकालकर निगरानी करने के लिए भेज दिया और कहा कि यह भी देखें कि सांप और नेवला किधर गए। उसने आप उस नोटों के नंबर नोट किए और उनमें से कुछ नोट उठाकर अपनी जेब में डालकर बाहर आ गया।
बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे। बेपरवाह जी के नाजम के बाहर आ जाने पर बड़े प्यार से पूछा, कुछ मिला भाई तुमको? नाजम ने बताया, 50-60 हज़ार के नोट बोरी पर पड़े हैं, वे आपने कैसे बनाए हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुमको पहले नीचे भेजा था, वहाँ खड़ा रहता तो तुम्हारे सामने ही नोट बनते, परंतु तू तो बाहर आ गया और तेरे बाद नोट बन गए। अब ऐसे कर कि सारे नोट उठाकर उन झाड़ियों में फेंका, वे हमारे काम के नहीं हैं। नाजम वह अफसर दोबारा फिर तेराबास में गया और नोटों से भरी बोरी को उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर एक गहरा गड्ढा खुदवाकर धरती में दबा दिया। इसी दौरान उसके मन में बेईमानी आ गई कि रात को आकर नोटों की बोरी को निकालकर घर ले जाऊंगा। जब वह वापस साहब मस्ताना जी के पास आया तो बेपरवाह जी ने उसे खूब डांटते हुए कहा, तू बाहर की सरकार का अफसर है और तू एक बेईमान अफसर है। तुम्हारी सरकार किस तरह चलेगी? हमारी अंदर की सरकार सब जानती है तू पक्का चोर है। अब तू हमारा मुल्जिम है। तुम अपनी जेब में जो नोट छुपाए हैं वे बाहर निकाल दे। फिर सारी साथ संगत और सुरक्षा बल के सामने मस्ताना जी कड़कते हुए बोले, अगर तू बेईमानी करेगा तो तेरे नीचे वाले अफसरों का क्या हाल होगा? अगर तू ईमानदारी करेगा तो छोटे अफसर भी ईमानदारी करेंगे। वे नोट निकाल कर दे जो तूने तेरा बात से अपनी जेब में छुपाए हैं। वह अफसर शर्म के मारे जेब में हाथ डालने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसकी हालत देखकर मस्ताना जी ने फरमाया, जेब में तो हाथ डाल, वो नोट तो राख हो चुके हैं और जो ईमानदारी से नोट वहाँ दबाकर आया है रात को निकाल कर ले जाऊंगा, ये भी सब राख हो चुके हैं। बेशक जाकर वहाँ देख ले। जब उस अफसर ने जल्दी से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से राख निकली। फिर वह उसी समय जीप लेकर वहाँ गया और जाकर देखा तो सचमुच ही वहाँ भी नोटों की जगह राख बनी पड़ी थी। इस पर अफसर बहुत शर्मिंदा हुआ और वापस आकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। वह कहने लगा कि उसे ही नाम दे दो, दयालु दातार। बेपरवाह मस्ताना जी ने उसे उपदेश देते हुए फरमाया, भाई बेईमानी छोड़ दो, हक हलाल की खाओ और आगे के लिए किसी का भी दिल न दुखाना। जब तू ऐसा बन जाएगा तब हम तुम्हारे घर आकर तुमको नाम देंगे। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं। वे सभी लोगों पर ही अपनी रहमत की वर्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके से उनकी शरण में आता है। बेपरवाह मस्ताना जी के अजीब खेल को देखकर उस अफसर का अहंकार चकनाचूर हो गया। जब उसके मन में दीनता नम्रता आ गई, दीनता नम्रता प्रेम ही तो मालिक को पसंद है। बेपरवाह जी इस पर बहुत खुश हुए और उन्हें क्षमा करते हुए फरमाया, भाई तुम बाहर जाकर कहोगे कि हम गरीब मस्ताना के पास गए थे और वहाँ से खाली आ गए हैं। हम इसलिए तुम्हें खाली नहीं जाने देंगे, तुम्हें सावड़ साईं के इलाही खजाने से ये इनाम देते हैं। यह कहकर बेपरवाह जी ने नाजम को 100 रुपये तथा सभी सिपाहियों को 10-10 रुपये के नए नए नोटों के हार पहनाए। इस प्रकार वे सभी कुल मालिक बेपरवाह सतगुरु जी का यश करते हुए चले गए।